हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग आपकी वीकली हॉरोस्कोप होने वाली है बेस्ड ऑन योर ज़ोडिएक साइन। आप जो भी ज़ोडिएक साइन से रेजोनेट करते हैं, सन मून राइजिंग, आप उसे चूज़ करके डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप डायरेक्ट टैप करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड लाइक दिस वीडियो। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हाय ग्रुप वन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। लेट्स सी आपकी इस वीक में एनर्जी क्या आ रही है, आप कैसे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी, प्लीज लाइक दिस वीडियो। 10 of Cups and the Hierophant, okay, and 8 of Pentacles. सो ग्रुप नंबर वन, ये जो वीक दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इट्स कमिंग फुल ऑफ ब्लिस, इमोशनल ब्लिस, हैप्पीनेस, कंटेनमेंट एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है इमोशनली यू विल बी वेरी सेटिस्फाई। बहुत आसपास के लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, फैमिली में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। गुड न्यूज़, इफ़ यू आर expecting some good news in terms of child conceiving, it seems that इस वीक में आपको कुछ ना कुछ इमोशनली यू विल बी सेटिस्फाई। गुड न्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, हार्मनी। और फैमिली में इट सीम्स दैट बिकॉज 10 of Cups इज क्लियरली फैमिली कार्ड, कहीं ना कहीं दिख रहा है फैमिली में आप एक पीस मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों के साथ जेल अप, अपना इमोशनल बॉन्ड शेयर करना एंड हैप्पीनेस स्प्रेड करना, सपोर्टिव होना, इवन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, आसपास की चीज़ों को नर्चर करना। एंड यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है, हार्मनी दिखाई दे रही है, गुड न्यूज़, कंप्लीशन। एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि कुछ इन टर्म्स ऑफ कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है या काम है उसको फिनिश करना और उसमें एक अचीवमेंट मिलना, उससे एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आना, ये चीज़ आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड यू विल बी वेरी इमोशनली सेटिस्फाइड बिकॉज यहाँ पे आपके लिए कार्ड भी आया है क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी पावर को क्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हो, इमोशनली यू आर कमिंग वेरी सेटिस्फाई। एंड ये वीक आपका कहीं ना कहीं बहुत ही जेंटल, हार्ट वार्मिंग फ्लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू आर कमिंग लाइक आप अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, हैप्पीनेस स्प्रेड करना, आसपास के लोगों के साथ अपना बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग करना। यहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है। कहीं ना कहीं आप ही का एक ज़ोडिएक साइन है। 10 of Cups कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस को बताता है इमोशनली यू आर कमिंग वेरी फुलफिल्ड। एंड आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका फैमिली के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड यहाँ पे इस वीक में ऐसा दिख रहा है, इट विल ग्रो, इट विल स्ट्रॉन्ग। एंड कहीं ना कहीं एक अगर आप लोग का ऑलरेडी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ वो चीज़ आप लोग का रिकन्सिलेशन हो जाएगा, थिंग्स विल बी नॉर्मल। एंड कहीं ना कहीं एक इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट हुई है तो यहाँ पे वो उस चीज़ की एंडिंग हो जाएगी एंड यू विल बी टुगेदर अगेन विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली। अगर कोई फैमिली इश्यूज़ है इन टर्म्स ऑफ विद एनी वन या रिलेटिव्स के साथ इशू, तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि आप लोग का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हो जाएगा। थिंग्स जो भी नेगेटिविटी है इस वीक में वो एंड हो जाएगी एंड आप लोग कहीं ना कहीं एक सेम पेज पे आ जाओगे, आप लोग का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रिकन्सिलेशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं अपनी फैमिली के साथ ऐसा दिख रहा है, अपने पार्टनर के साथ एक अपनी फीलिंग को शेयर करना, कंटेनमेंट। और यहाँ पे ना इफ़ यू आर सिंगल, इट सीम्स दैट समवेयर यू विल मीट समवन जिससे आपका कहीं न कहीं एक इमोशनल लेवल पे बॉन्ड इंक्रीज़ होगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इट कुड बी योर फ्रेंड, फैमिली, मतलब कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपका इस वीक में ना किसी के साथ इफ़ यू आर सिंगल, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ना किसी न किसी के साथ इमोशनल लेवल पे एक बॉन्ड बनते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं आप अपनी फीलिंग शेयर करोगे, एक इमोशनल वाइब शेयर करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो इस वीक में आप। एंड इन टर्म्स ऑफ इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इट सीम्स दैट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अगर आप कोई कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैरिज, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग की इस वीक में मैरिज फिक्स्ड हो जाएगी। अगर आपकी किसी से शादी की बात चल रही है तो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी दिख रही है कि आप लोग की मैरिज फिक्स्ड हो जाएगी। यहाँ पे मुझे फैमिली मीटिंग्स दिखाई दे रही है। अगर आप होप कर रहे हैं कि इस वीक में हमारी फैमिलीज़ मिले, बात हो, मैरिज फिक्स्ड हो जाए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इट्स अ गुड ओमेन फॉर यू। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हायरोफेंट, यहाँ पे
आपके लिए मैरिज फिक्स्ड आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है, आपके पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हुए इस वीक में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी पार्टनर से, तो इस वीक में कहीं न कहीं बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, किसी से शादी की बात चल रही है, तो यहाँ पे वो इट कुड बी लाइक एंगेजमेंट, रोका होना, फैमिली मिलना, कहीं न कहीं वो चीज़ यहाँ पे एक एक आपको ना श्योरिटी मिल जाएगी। दिस इज़ अ गुड वीक फॉर यू। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैप्पीली दिख रहे हो। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ यहाँ पे आपके लिए ना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं आप लोग बहुत खुश हो एंड इमोशनली सेटिस्फैक्शन जो जैसा आप चाह रहे थे आपको वैसा मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड अपने पार्टनर के साथ आपका कमिटमेंट जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे आपको मिलने वाला है, तो वो चीज़ उसको लेकर आप यू आर कमिंग वेरी हैप्पी, शेयरिंग द थिंग्स, पार्टी होना, रोका, इंगेजमेंट, यहाँ पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। एंड इन टर्म्स ऑफ करियर भी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है कि यू आर गेटिंग मेंटोरशिप, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बॉस, आपके सीनियर इस वीक में आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आसपास के लोग आपको एक तरीके से पुश करेंगे आपकी स्किल पे, इसको आपकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए लोग आपकी इस वीक में बहुत हेल्प करने वाले हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड यहाँ पे ना इन टर्म्स ऑफ करियर भी बहुत आप बिजी दिखाई दे रहे हो, मॉनेटरी गेन भी बहुत अच्छा दिख रहा है, यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड। 10 ऑफ कप्स, हायरोफेंट एंड द 8 ऑफ पेंटिकल, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि अचीवमेंट, सक्सेस एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस वीक में ना आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे इस वीक में, कहीं ना कहीं आपकी करियर में अचीवमेंट्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड इफ़ यू वर वर्किंग इन सम प्रोजेक्ट, किसी के साथ आप वर्क कर रहे थे या आप कुछ लाइक हाइक वेट कर रहे हो, एनी प्रमोशन सॉर्ट ऑफ थिंग इन वर्क प्लेस, इट सीम्स दैट दिस वीक यू विल गेट प्रमोशन, यू विल गेट अप्रिशिएशन, लोग सपोर्ट करेंगे आपके काम का ना जो फ्रूट आप वेट कर रहे हो, रिवॉर्ड आप वेट कर रहे हो इतने टाइम से, वो इस वीक में मिलने वाला है फॉर श्योर। बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यू आर कमिंग very hardworking, plus you will get reward, you will get your जो आपका हार्ड वर्क है वो उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, यू विल बी वेरी सेटिस्फाई एंड वेरी पीसफुल एनर्जी भी बहुत यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो देखा जाए ओवरऑल तो आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही है इस वीक में। सो लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। Eight of wands again, okay, 5 of wands and ace of pentacle। सो ग्रुप 1 जो ये वीक आपका आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जैसा ऐसा सेट कि 8 ऑफ पेंटिकल समवेयर आपके लिए ग्रोथ दिखाई दे रही है, रिवॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि देयर इज सम अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करेंगे, टीम वर्क की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। कुछ एस्पेक्ट में आपको फील होगा कि देयर इज़ लाइक इन योर सराउंडिंग कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट या कंपटीशन हो सकता है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि इट विल बी ग्रेटफुल, कहीं ना कहीं कंपटीशन है लेकिन यू विल प्रूव योर सेल्फ, जैसे कि आपकी हार्ड वर्किंग एनर्जी दिखाई दे रही है, तो इट सीम्स दैट देयर इज़ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग। आप पे हो सकता है इस वीक में काफ़ी ज़्यादा ऐसा बैक टू बैक वर्क, आप पे ज़्यादा वर्कलोड आए या अपॉर्चुनिटीज़ आए, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। एंड फाइनेंशियली इट सीम्स दैट यू विल इन्वेस्ट योर मनी, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन इस वीक में आपके लिए बहुत अच्छा होते दिखाई दे रहा है। आप कोई फाइनेंसेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं, इट सीम्स दैट यू विल गेट इन दिस वीक फॉर श्योर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बिकॉज यहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है कि फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छा है, उससे आपको सेटिस्फैक्शन, आपकी ग्रोथ एंड आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, आप अपनी फैमिली, अपने आसपास के लोग को सपोर्ट कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली आपके लिए आ रहा है देयर इज़ ए अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ अ न्यू एनर्जी कमिंग, कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी इस वीक में मिलने वाली है। इट कुड बी रिलेटेड टू योर करियर एक्सपेंशन, अगर आप अपने काम को एक्सपैंड करना चाहते हैं, इफ़ यू आर इन अ बिजनेस, यू डू योर ओन वर्क, तो यहाँ पे वो एनर्जी प्रोमिनेंट दिख रही है कि यू विल एक्सपैंड योर वर्क, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी और लोग कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करेंगे, क्लाइंट्स आएंगे, क्लाइंट्स बढ़ेंगे, तो उससे आपका कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है।
फॉर श्योर अगर आप कोई अपने मनी को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी इस वीक में दिख रहा है कि यू शुड डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जो आप प्लान कर रहे हो ना टू इन्वेस्ट समथिंग, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू, इट इज़ गोइंग टू फ्रूटफुल फॉर यू। कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ओके। सक्सेस, ओके। सो आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है एंजल से, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, तो यहाँ पे क्लियरली आपके लिए आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप जो भी चीज़ों का, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ढूंढोगे वो आपको मेडिटेशन, अपने इनर सेल्फ में जाकर ही आपको वो आंसर मिलेंगे, ठीक है। सो कोशिश करिएगा कि जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करे, जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, तो आसपास के लोगों के पास ना जाकर आप खुद से मेडिटेट करें, खुद से एनालाइज करें, इंटेलेक्चुअली सोचें कि आपके लिए क्या इस सिचुएशन में अब ज़रूरी है, आप उसको फॉलो करें। यहाँ पे आपके लिए क्लियरली मैसेज ये आ रहा है। यहाँ पे है सक्सेस, आपसे एंजल्स क्लियरली कह रहे हैं कि यू ऑन अ रोड ऑफ सक्सेस, आपको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक सक्सेस की जगह जा रहे हो। आपका जो पाथ है वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल है। आप जो प्लान कर रहे हैं एज आई सेड कि इन्वेस्ट करना, और यहाँ पे जो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं अपने काम को लेकर, बहुत ज़्यादा स्किल क्रिएट करना, मेहनत करना, तो यू आर ऑन अ रोड ऑफ सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस इन दिस वीक फॉर श्योर। अगर आप कोई भी रिवॉर्ड वेट करें, देयर इट इज़ कमिंग फॉर यू। सो बिल्कुल भी अपने आप को रिजर्व नहीं करना और अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आपके लिए जो रिवॉर्ड आएगा, इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। आपसे जो भी यहाँ पे रेजोनेट करा है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हाय एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी आपकी एनर्जी कैसे दिखाई दे रही है इस वीक में एंड आपका ये वीक कैसा होने वाला है। आई एम गोइंग टू सी 3 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, okay, full of emotional celebration, and 6 of cups, okay। सो ग्रुप नंबर 2, आपकी जो यहाँ पे वीक में एनर्जी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं इमोशनली यू आर कमिंग वेरी अपलिफ्टेड, हैप्पी एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है there is reconciliation is happening in your life for sure। Something, your past person is coming into your life, either some old friends get together या ऑनलाइन बात होना, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होना, पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करना, शेयर करना, यहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। एंड इफ़ यू हैव बीन facing some issues in terms of your relationship with your partner, it seems that this person will call you, this person will come to meet you and will connect you। At group number 2, someone will express their feelings to you because यहाँ पे full of यहाँ पे दिख रहा है कि एनर्जी यहाँ आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इमोशनली प्रपोजल्स, ऑफर एंड समवन विल प्रपोज यू सॉर्ट ऑफ थिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपकी किसी से बातचीत चल रही है या यानी कन्फ्यूजन्स आप लोग के बीच में है, बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन्स लग रहे हैं कि हो सकता है आप लोग के बीच में कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स थे, आइदर दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू कमिटमेंट एंड यू आर वेटिंग एंड आपको ऐसा लग रहा होगा ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज्ड है, मुझे क्लियरिटी नहीं मिल रही। तो इन दिस वीक यू विल गेट क्लियरिटी फॉर श्योर, ठीक है। कन्फ्यूजन्स यहाँ पे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हो। यू विल बी फुलफिल्ड बाय योर डिसीज़न, आप बहुत खुश रहेंगे अपने डिसीज़न से, अपने मेंटल क्लियरिटी से, वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ लाइक दिस रीडिंग। लवर्स, देखिए आपके लिए कंफर्मेशन आ चुका है कि आप लोग का रिकन्सिलेशन, आइदर आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, समथिंग इज़ गुड इज़ हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आप लोग अगर सेम लेवल पे मैच नहीं कर पा रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ डाउट्स, कन्फ्यूजन, नेगेटिविटी थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस वीक में वो आप लोग सेम पेज पे आ जाओगे। यू गाइज विल अंडरस्टैंड ईच अदर और आप एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा आपका बॉन्ड ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है। इट सीम्स वेरी गुड ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी एंड 10 of wands।
ग्रुप नंबर 2, ये जो आपका वीक दिख रहा है, यहाँ पे ना आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे दिख रहा है, यू विल बी वेरी हैप्पी एंड इस वीक में अगर आप कुछ ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं आइदर इन करियर और कुछ क्रिएटिविटी स्टार्ट करना चाह रहे हो आप इस वीक में एंड कुछ ऑप्शंस देख रहे हो, कुछ प्लेसेस सर्च कर रहे हो, कुछ स्किल को अपग्रेड करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन दिख रहे हो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस वीक में बहुत एक्सप्लोरेशन करने वाले हो एंड यू विल हैव चॉइसेस, चीज़ों को रीअसेस करना, वो चीज़ भी यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है विच इज़ गुड। एंड अगर आप कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था कि यू आर स्टक, यू आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी, तो 7 ऑफ कप्स क्लियरली बता रहा है यू विल गेट अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर इन दिस वीक, ओके। एंड इस वीक में आप कहीं ना कहीं अपनी गोल्स को लेकर, अपने थॉट को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ रही है, यू आर री असेसिंग द थिंग। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, री अगेन स्टार्ट करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ करियर, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे डीपली एंड रीवैल्यूएशन करना, चीज़ों को समझना, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एंड इफ़ यू आर इन अ कॉर्पोरेट और जॉब, तो यहाँ पे दिख रहा है इस वीक में कहीं ना कहीं आपसे ना आपके वर्क स्पेस में ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, उस वजह से यू माइट फील कि आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, लोग आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आसपास के लोग आप पे एक्स्ट्रा काम कहीं ना कहीं आपसे लाइक आपके ऊपर डाल रहे हैं, तो उस वजह से आप थोड़ा सा काम को लेकर स्ट्रेस हो सकते हो या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वीक में बहुत ज़्यादा होगी। ग्रुप 2, सो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, यू आर कमिंग वेरी फुलफिल्ड, हैप्पीनेस, फैमिली के साथ गेट टुगेदर, जॉय एंड कहीं ना कहीं आप प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड मैरिज का भी यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 आपके लिए भी है कि यू गाइज विल गेट कमिटमेंट, और इफ़ यू आर सिंगल यू विल मीट समवन। यहाँ पे ना मुझे पास्ट रिलेटेड एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि यू विल मीट समवन फ्रॉम योर पास्ट, कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन दिख रहा है। कोई पास्ट का पर्सन आपके लाइफ में इस वीक में डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेगा, आइदर थ्रू सोशल मीडिया और मैसेज, यहाँ पे वो चीज़ प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। और कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करोगे, अपने दिल को ज़्यादा फॉलो करोगे, अपने पैशन को ज़्यादा फॉलो करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो ग्रुप नंबर 2। सो एंड कहीं ना कहीं चॉइसेस को लेकर भी आपके अंदर, जो मैंने कहा कि इफ़ यू आर कंफ्यूज, तो वहाँ इस वीक में आप लोग को बहुत क्लैरिटी मिलेगी एंड चॉइसेस भी बहुत, ऑप्शंस भी बहुत मिलने वाले हैं फॉर श्योर। इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम का एंड होने वाला है फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पे एंडिंग दिखाई दे रही है। इफ़ यू वर स्टक इन सम डिल्यूजन एंड समवेयर, आप बहुत ज़्यादा काम में स्ट्रक थे, आपके पास बहुत ज़्यादा, अगर जैसे मैंने कहा कि इस वीक में आपके साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आसपास के लोग से, करियर में एक्सपेक्टेशंस बहुत दिख रही है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं आप उनको प्रूव करने में लगे हो, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि दिस विल एंड आप अपने आप को प्रूव करोगे, यहाँ पे ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी। सो डोंट वरी, यू विल प्रूव योर सेल्फ। कहीं ना कहीं खुशी तो दिख रही है, अचीवमेंट आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो आपके ऊपर स्ट्रगल आ रहा है, बर्डन आ रहा है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा आपको एग्जॉशन हो सकता है, एग्जॉस्ट हो सकते हो, ठीक है। सीम्स दैट इफ़ यू आर सिंगल, तो कहीं ना कहीं आप लोग आपसे बहुत ज़्यादा इस वीक में अट्रैक्ट होने वाले हैं, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू कनेक्शन एंड कहीं ना कहीं डिज़ायर्स, आपकी यहाँ पे फैंटेसीज दिख रही है, लोग कहीं ना कहीं लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके पास ऑप्शंस आएंगे। सो यहाँ पे वो भी एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड बट इन टर्म्स ऑफ करियर यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉशन दिख रहा है बिकॉज ऑफ द वर्कलोड। सो हो सकता है थोड़ा आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा मेंटली करियर को लेकर, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। इट्स ऑल अप टू यू, ओके, एंड वेट। यहाँ पे एंजल्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं कि इस वीक में आपको कुछ चीज़ों के टूवर्ड्स अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है, अपने थॉट को, अपने एक्सपीरियंसेस को काउंट करने की ज़रूरत है, स्पेशली इन योर थॉट एंड अपने पर्सपेक्टिव को ज़रूर बदलना है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके सामने ऐसी कुछ सिचुएशन आए जहाँ पे आपको जो आपका एक माइंडसेट है उसको कहीं ना कहीं उस पर काम करने की ज़रूरत है। सो इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू हैंडल इट। कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का आपको पॉजिटिव आउटकम लाने के लिए कुछ चीज़ों पे आपको थोड़ा सा अपना
थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। एंड आपके लिए जो वेट आ रहा है यहाँ पे आपके एंजल्स क्लियरली आपसे कह रहे हैं कि इस वीक में हो सकता है थोड़ा पेशेंस की आपको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आसपास के लोगों का भी आप ज़रूरतों का ध्यान रखें, उनके नीड्स का भी ध्यान रखें। सो एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आसपास के लोगों को भी साथ में लेकर चले, उनकी भी नीड्स का ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट यू, ऑल यू हैव टू टेक केयर अदर एज वेल इन दिस वीक। सो आसपास के लोगों का भी ज़रूर ध्यान रखें, बिकॉज यहाँ पे जिस तरह की आपकी एनर्जी दिख रही है, गेट टुगेदर, सेलिब्रेटिंग, कहीं ना कहीं फैमिली के साथ आउटिंग और फ्रेंड्स के साथ, तो आपको उन सबको साथ में लेकर चलना है। सो ग्रुप नंबर 2, दैट्स ऑल। एंड आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। और जो भी आपसे रेजोनेट करता है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। एंड इफ़ यू नीड पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम मी, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या दिख रही है इस वीक में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। 10 ऑफ सॉर्ड, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस, ओके। ग्रुप नंबर 3, आपकी जो ये वीक दिख रही है, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पेन है, देयर इज़ सम एंडिंग एंड क्लेमिंग योर पावर एंड हीलिंग्स। यहाँ पे मुझे वो एनर्जी आप लोग की दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ पेनफुल सिचुएशन यू वर फेसिंग इन दिस लास्ट वीक एंड नाउ इट्स एंडिंग। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एंडिंग्स होते हुए दिखाई दे रही है एंड यू विल एंड फ्यू थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ एंड कहीं ना कहीं आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ इन दिस वीक, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्लियरली बता रहा है यू आर क्लेमिंग योर पावर। आपकी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनर्जी, ड्राइव, विल पावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट आफ्टर अ हार्ट ब्रेक, आफ्टर अ डिसीव, कहीं ना कहीं आपको लोगों ने डिच किया होगा, तो वो पेन जो था आप सफ़र कर रहे थे, कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी में थे, यू वर ओवर थिंकिंग एंड अपने आप को विड्रॉल कर लिया था। तो नाउ यू आर एंडिंग दैट थिंग, आप अपने आप को वहाँ से सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हो। नाउ यू आर क्लेमिंग योर पावर। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कह सकते हैं आर्डर आ रहा है, लीडरशिप की क्वालिटी आ रही है, आपके अंदर एक विल पावर जनरेट हो रहा है और यू विल क्लेम योर पावर एज आई सेड। एंड कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपके अंदर बहुत आप दिखाई दे रहा है। इस वीक में आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। आपके अंदर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ, बॉडी, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे थे, तो नाउ इस वीक में आपको वो हेल्थ आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, आपकी हेल्थ में ग्रोथ दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है एंड योर एनर्जी लेवल इज़ चेंजिंग। पाइल नंबर 3, एंड अब कहीं ना कहीं आप अब एक्शन के बारे में, अपने प्लानिंग्स को लेकर, अपने करियर से रिलेटेड प्लानिंग को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा थॉट देते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि इफ़ यू वर वर्किंग विद समवन लाइक इन अ बिजनेस पार्टनरशिप और कुछ इस टाइप की अगर कोई ऐसी सिचुएशन रही है, तो वहाँ पे आपको कहीं धोखा मिला होगा। नाउ कहीं ना कहीं अब आप एक्सपैंड अपनी प्लानिंग्स और अपने मोटिवेशन को इंक्रीज़ करते हुए, बढ़ाते हुए प्लानिंग्स कर रहे हो। आपके अंदर एक तरीके से एक कह सकते हैं कि आपके अंदर एक एक्टिवनेस यहाँ पे डेवलप हो रही है, ठीक है। एंड अपने काम, करियर को लेकर आप नाउ यू आर कमिंग इन योर पोजीशन, यू आर प्लानिंग एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो एंड अपने पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, पर्सनल ग्रोथ के बारे में ज़्यादा यहाँ पे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो इट सीम्स गुड। कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो आप अभी तक स्टक थे, नाउ यू आर एंडिंग दोज चैप्टर, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके अंदर स्टकनेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं आपने अपने आप को विड्रॉल कर लिया था, आइदर आप बहुत ज़्यादा एंटी सोशल हो गए थे, लोगों से मिलना नहीं, अपने आप को एक केज में रखना और ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना, वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। सो नाउ इट सीम्स दैट एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे। आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि यू विल चेंज योर एनर्जी, आपके अंदर एक एक्टिवनेस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप एक है ना राइज कर रहे हैं ग्रुप 3 कि पेनफुल सिचुएशन से यू आर राइजिंग एंड यू आर हीलिंग, यू आर मेकिंग चॉइसेस एंड आपके पास आप अपने डिसीजंस ले रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू योर सेल्फ ओनली। इस वीक में हाई प्रिस्टेस क्लियरली बता रहा है आप अपने इंट्यूशन, अपने
कहीं न कहीं अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइदर आप हो सकता है कोई हीलर के पास विज़िट करें, अपने आप को हील करें, यहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। बिकॉज़ यहाँ पे कहीं न कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत है टू ब्रिंग मोटिवेशन एंड आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हो सकता है यू विल विज़िट टू एनी हीलर एंड यू विल टेक एक्शन आफ्टर दैट। इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि लाइक एज़ आई सेड कि आप यू विल हील, आप मेडिटेट करेंगे, अपनी फीलिंग्स, अपने ड्रीम्स को फीलिंग्स, अपने इंट्यूशंस पे ज़्यादा यहाँ पे आप रिलाई करेंगे, उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उससे ज़्यादा आप आगे के प्लान्स करेंगे। यहाँ पे आप इस सिचुएशन से निकल कर नाउ आप आगे बढ़ रहे हो और टेकिंग न्यू स्टेप, न्यू बोल्ड एक्शन आप यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हो। सो इट्स वेरी गुड। ग्रुप नंबर 3, कहीं न कहीं रिक्लेम करना, अपने पर्पस को फाइंड करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि हाई प्रीस्टेस क्लियरली बता रहा है कि यू विल सर्च योर पर्पस। कहीं ना कहीं आप अपना पर्पस सेट करेंगे और आगे की चीज़ें प्लान करेंगे। यू आर राइजिंग इन दिस वीक फॉर श्योर, ग्रुप नंबर 3। एंड अगर आपके साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप टर्म्स में भी कुछ आपके हुआ है, हार्ट ब्रेक या कोई ऐसा धोखा, तो कहीं ना कहीं यू विल कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड यू विल रिक्लेम योर पावर। आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा उस पर होल्ड ऑन नहीं रहेंगे, ग्रुप नंबर 3, विच इज़ गुड। और कहीं न कहीं आपको ना इस वीक में आप अपने पेन को रिलीज़ करेंगे एंड कहीं न कहीं आपको कुछ चीज़ों का रियलाइज़ेशन होने वाला है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इस वीक में थोड़ा-सा आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। द लवर्स, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड एंड 2 ऑफ कप्स। द लवर्स यहाँ पे बता रहा है अलाइनमेंट को, कि कहीं ना कहीं आप ऐसा दिख रहा है कि यू विल सर्च फॉर योर ट्रू पर्पस, आपका पर्पस क्या है एंड यू विल अलाइन विद दैट। ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यू विल हैव चॉइसेस एंड यू विल गेट पर्पस, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी। आइदर आप अगर करियर में कोई कोलैबोरेशन, यहाँ पे पार्टनरशिप मुझे दिखाई दे रही है कि आपको इस वीक में कहीं ना कहीं ऑफर आने वाला है फॉर श्योर। यहाँ पे चॉइसेस बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में मुझे इंटर होते हुए दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ करियर। कोशिश करिए कि हम यहाँ पे आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आपके साथ कुछ मिसकम्युनिकेशन, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कुछ ईगो बैटल्स हो सकता है इस वीक में किसी के साथ। सो उस चीज़ का आप यहाँ पे कोशिश करें कि इंडल्ज ना हो। एंड यहाँ पे आपके लिए ना दिख रहा है कि इस वीक में ना आपके आसपास के लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके साथ जेलिसी रख सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपकी आप जिस तरह से अपने लाइफ में एक्शन लेते हुए बढ़ रहे हो उस वीक में, तो लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे या उनसे डाइजेस्ट नहीं होगा, ग्रुप नंबर 3। सो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। हो सकता है कि वो आपको दिखाए कि दे आर विद यू एंड बहुत ज़्यादा आपके साथ पोलाइट हो, या आपको ऐसा लगे ओ दे आर वेरी स्वीट, बट कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोग। आपके मन में कुछ ऐसी नेगेटिविटी, आपके थॉट को चेंज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन अ नेगेटिव वे। ठीक है। तो थोड़ा-सा आप इस वीक में ऐसा दिख रहा है कि कुछ ट्रू फेसेस आपके सामने डेफ़िनेटली आने वाले हैं। जो हो सकता है, जो ऐसा लगता था कि जो अपना है वो कहीं न कहीं आपको पता चलेगा कि बैक हैंड पे चीज़ें क्या हो रही थी, उन्होंने आपके साथ क्या किया या वो आपके बारे में क्या बोलते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो ग्रुप 3 यहाँ पे कहीं न कहीं एंडिंग्स है, बट कहीं न कहीं आपकी एक चीज़ अच्छी है, एंड ऑफ द वीक में आपके ना इमोशंस, आपके अंदर एक क्लैरिटी, आपका पर्पस डेफ़िनेटली आपके अंदर आने वाला है। एंड लोग कहीं न कहीं आपके बहुत नियर वंस जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं, तो वहाँ पे आपको इमोशनल लेवल पे सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों के फेस भी रिवील होंगे, कहीं न कहीं हार्ट ब्रेक भी होने वाला है। सो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ी-सी मिक्स्ड एनर्जी दिखाई दे रही है ग्रुप 3 आप लोग के लिए। आई कैन सी दैट कहीं न कहीं आपको अपने पार्टनर से इस वीक में ना धोखा मिल सकता है। डिच की एनर्जी दिखाई दे रही है, बिट्रेयल की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। यू विल गेट टू नो दैट ऑलरेडी उनके लाइफ में कोई है, कुछ रिविलेशन आपके लाइफ में होने वाला है। आइदर दिस पर्सन इज़ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और या आपके पार्टनर रिलेशनशिप में है तो ये चीट कर रहे हैं, इनके लाइफ में कोई है। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में रिविलेशन डेफिनेटली होने वाला है। आपको बहुत क्लियरिटी इस वीक में इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप मिलेगी। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। एंड आपको करियर में भी थोड़ा सा आसपास के लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए है। इफ़ यू आर इन अ जॉब तो ध्यान रखें कि आसपास के लोग ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होंगे या आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है इन द नियर फ्यूचर। ओके, एंड व्हाट्स मोर कमिंग, नो नीड टू वरी। ओके,
एंड आपके लिए जो गाइडेंस है इन द नियर फ्यूचर एंड नो नीड टू वरी। सो यहाँ पे एंजल्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ओके। एंड जो भी पाथ आप चूज़ करेंगे उस पर आप कंटिन्यू रहे, उसको आप ना छोड़ें या आप उस पाथ से डिस्ट्रैक्ट ना हो, और जितना हो सके बी ओपन टू रिसीविंग। अगर आप कुछ नई चीज़ों पे लाइक कुछ काम करना चाहते हैं, जस्ट बी ओपन टू न्यू रिसीविंग, ओके। कहीं ना कहीं कुछ न्यू चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी या कुछ कोलैबोरेशन एज आई सेड, तो उस चीज़ के लिए ओपन रहे, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा रिसीविंग मोड में रहे, वो ज़्यादा बेटर है। नो नीड टू वरी, एंजल्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं थिंग्स गोइंग टू टर्न आउट परफेक्टली, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं रहना है किसी भी चीज़ से, जस्ट कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग। आप जितना हो सके ऑप्टिमिस्टिक रहे, और जो कर रहे हैं, जो पाथ आपने चूज़ किया है, आप उस पर कंटिन्यू रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी रखोगे, वरी की एनर्जी रखोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी जो डिज़ायर है उसकी जो एनर्जी है वो स्लो हो सकती है, कहीं ना कहीं डाउट्स आ सकते हैं। सो कोशिश करें कि जो कर रहे हैं आप उस पर करते रहें, बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपके लिए होगी वो आपके लिए परफेक्टली अनफोल्ड होगी। ग्रुप नंबर 3, सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 3। एंड जो भी इस रीडिंग से आपने रेजोनेट किया है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हाय ग्रुप 4, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लेट्स सी आपकी ये एनर्जी कैसी रहने वाली है इस वीक में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। टेम्परेंस, ओके। पेज ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड, ओके। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। सो इस वीक में जो आपकी एनर्जी दिख रही है, ऐसा दिख रहा है आप स्पिरिचुअली इस वीक में बहुत ज़्यादा अलाइन हो रहे हैं। एंड आप कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, आप कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यू आर फॉलोइंग योर हार्ट एंड योर हीलिंग। एंड कहीं ना कहीं आप कुछ हीलिंग से रिलेटेड प्रैक्टिसेस करना। एंड आइदर आप टैरो रीडर हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं जो इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। एंड इट सीम्स दैट टेम्परेंस कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि इस वीक में आपकी एनर्जी इतनी सटल, इतनी बैलेंसिंग दिखाई दे रही है। आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड समवेयर आपका थर्ड आई चक्रा इस वीक में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड यू आर अलाइनिंग विद योर सेल्फ, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को बैलेंस करना इस वीक में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यू आर कमिंग वेरी काम, कंपोज्ड। एंड जो आपके दिल चाहता है, लाइक होता ना, लाइक व्हाट यू ट्रूली वांट, आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने आप को बहुत पेशेंस रखेंगे, आपके अंदर एक पेशेंस की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अपने आप को अलाइन कर रहे हो, इमोशनल लेवल पे अपने अंदर बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। ग्रुप नंबर 4, इस वीक में आप बहुत ज़्यादा रश नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, आप बहुत डीपली सोच रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। एंड हर तरीके से आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं एक होता है ना बैलेंस करके सोचना। द वर्ल्ड क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं देयर इज़ समथिंग कि आप कुछ स्टार्ट करें। एंड कुछ जैसे एज आई सेड कि स्पिरिचुअली ज़्यादा लाइन दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि यू विल गो फॉर रिट्रीट, यू विल गो फॉर हीलिंग। आप कुछ ना कुछ मोडालिटी सीख सकते हो इस वीक में, कोई ज्वाइन कर सकते हो, हो सकता है हीलिंग से रिलेटेड कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लाइक माइंडेड पीपल जिनके साथ आप हीलिंग प्रैक्टिसेस करें, अपने आप को हील करें, लोगों के साथ कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो इस वीक में। एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स के साथ चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड न्यू चीज़ें ज्वाइन कर रहे हैं। एंड आपके अंदर वहाँ से एक कामनेस आ रही है, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं कंटेनमेंट की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू आर कमिंग वेरी फुलफिल्ड इमोशनली, आप बहुत खुश हैं, हैप्पीनेस है आपके अंदर, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक क्रिएटिविटी ला रहे हो, एक नई फीलिंग आपके अंदर अवेक हो रही है। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली आपके लिए दिख रहा है कि इस वीक में आप लोग का हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। ग्रुप नंबर 4, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग जिस तरह से स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हो, तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एंड इफ़ यू प्लानिंग टू जॉइन सम कम्युनिटी और समथिंग, तो डेफिनेटली आपको इस वीक में जाना चाहिए है। और कहीं ना कहीं आप एक मीनिंगफुल चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं जो आपको
ट्रूली फुलफिल करे इमोशनल लेवल पे, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड इन दिस वीक। कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन है, स्पिरिचुअल एलिवेशन है एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ है, बैलेंसिंग है, हीलिंग है। सो ओवरऑल देखा जाए दिस वीक इज़ कमिंग वेरी गुड। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत एक्टिव है और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रश है, यू आर थिंकिंग वेरी प्रैक्टिकली, मॉनिटरी ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। यू आर कमिंग वेरी स्पिरिचुअली अलाइन और आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो। एंड बहुत ज़्यादा लोगों के साथ गेट टुगेदर नहीं कर रहे हो, और ऐसे नहीं कहूँगी गेट टुगेदर एज इन लाइक पार्टी और थिंग, लाइक मोर लाइक अ स्पिरिचुअल कम्युनिटी। वहाँ गेट टुगेदर आपका ज़्यादा हो सकता है, लोगों जहाँ पे आपको बहुत इमोशनल लेवल पे सेटिस्फैक्शन मिले, या आपकी जहाँ हीलिंग हो, जहाँ आपके अंदर एक ठहराव पेशेंस आए, वैसी कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। लेट्स सी ग्रुप नंबर 4 व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। 6 ऑफ कप्स। देखिए अगेन आपके लिए ना हीलिंग्स आ गई है। सो देयर समथिंग हैपनिंग विद यू। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली शायद अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं। सो आप अपने आप को हील करना चाहते हैं। द एम्परर, ओके, एंड अगेन द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि इस वीक में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हील योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आप अपने कुछ पास्ट की ट्रॉमास और डिप्रेशन, एनजाइटी, उससे कहीं ना कहीं आप बाहर निकल रहे हैं। एंड आपके अंदर ना एक हैप्पीनेस जनरेट हो रही है, बिकॉज आपका बॉटम ऑफ द कार्ड 10 ऑफ कप्स है। इमोशनली यू विल बी फुलफिल्ड। कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसा लगेगा आपको कि आई हैव अचीव्ड समथिंग, मैं इस चीज़ से बाहर आ गई हूँ। बिकॉज 10 इज़ क्लियरली सेइंग दिस इज़ द एंडिंग। कहीं ना कहीं चीज़ों का एंड हो रहा है एंड आप एक बहुत सेफर जोन में जा रहे हैं, एक हैप्पीनेस की जोन में जा रहे हैं, कंटेनमेंट की जोन में जा रहे हैं। इस वीक में ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 4, आप अपने आप को ना एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाले हैं। जितना अभी तक आपने आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा था, बहुत एक शील्ड में रखा था, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली आमर कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी फीलिंग को बहुत दबा के रखा हुआ था। यू आर गोइंग थ्रू सम ट्रॉमास, डिप्रेशन, और कुछ ना कुछ आपको चीज़ें बॉदर कर रही थी मेंटली। तो इस वीक में ऐसा दिख रहा है यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं उससे आपको एक सक्सेस मिल रही है, यू आर टेकिंग एक्शन फॉर इट एंड आप आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप एक सेफ अपने एक होता है ना सेफ गार्ड जोन में थे और एक दायरे में थे, एंड आप वहाँ से निकलना नहीं चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था कि इस वीक में ना कहीं आपकी एक मेंटालिटी चेंज होते हुए दिखाई दे रही है, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज होगा। नाउ यू विल फील दैट आई नीड हीलिंग, आई नीड कम्युनिटी, आई नीड समथिंग जो मुझे हील करे, मुझे इस चीज़ से निकाले। कहीं ना कहीं आपका इस वीक में ना थॉट प्रोसेस चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 4। सो यहाँ पे दिख रहा है लोगों के साथ मिलना, हील करना और पुराने लोगों से मिलना। अगर आपके कोई इश्यूज़ थे कुछ लोगों से, पास्ट के लोगों से जिनसे आपने अपने आप को कट डाउन करके रखा था, तो हो सकता है इस वीक में आप उन लोगों से मिले, बात करें, अपना फीलिंग शो करें, वाई ऐसा क्यों हुआ एंड हाउ यू आर फीलिंग। एंड कहीं ना कहीं एक इमोशनल लेवल पे जो आपके अंदर आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो इस वीक में वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप उस शेल से बाहर निकलोगे। एंड यहाँ पे ना अचीवमेंट, सक्सेस ज़रूर दिख रही है। करियर एक्सपेक्ट में देखा जाए तो ना इस वीक में आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है आपको रिकग्निशन मिलेगी, स्टेबिलिटी मिल रही है, आपके फाइनेंस सिक्योर हो रहे, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है इन टर्म्स ऑफ करियर एज वेल, ठीक है। सो आपको जितना हो सके आप जितना ग्रेटफुल रहेंगे और अपनी एनर्जी को मेंटेन करेंगे एक बैलेंस वे में, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर में अपने आप को एक अपने इंटेलेक्चुअल से चलेंगे, अपने विज़डम को यूज़ करेंगे। यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप अपने विज़डम को यूज़ करना, अपने इंटेलेक्चुअल को यूज़ करना करियर में, एंड यू आर क्लेमिंग योर पावर। एंड आपके अंदर कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करियर में दिखाई दे रहा है। यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लेमिंग अथॉरिटी, एंड यू आर बिल्डिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ करियर एज वेल। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस वीक में ना आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट दिख रही है, प्रोजेक्ट दिख रहा है, टीम वर्क दिख रहा है। करियर में देखा जाए तो बहुत सेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है। एंड हेल्थ वाइज भी यू आर कमिंग वेरी गुड ग्रुप नंबर 4। बट यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 4 मोर प्रोमिनेंट जो एनर्जी दिख रही है, स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को अलाइन कर रहे हो। बट इन टर्म्स ऑफ करियर स्टेबिलिटी है, सक्सेस है,
फाइनेंशियल गेन है, रिकॉग्निशन है। एंड इफ़ यू वर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप कुछ वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, तो इस वीक में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप उस हैप्पीनेस को शेयर करेंगे, वहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो उस चीज़ की भी आप कहीं ना कहीं खुशी मनाते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप नंबर 4, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं क्या आ रही है। आपका वीक कैसा दिख रहा है। टेक एक्शन, आपके लिए क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है टेक एक्शन। अगर आप कोई प्लानिंग कर रही है, कुछ आइडिया पे काम करना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 4, जस्ट टेक एक्शन, यू आर रेडी। कहीं ना कहीं आप इस वीक में जिस तरह से आपकी अलाइनमेंट हो रही है, आपका थॉट प्रोसेस दिखाई दे रहा है, यू शुड डेफिनेटली मूव अहेड, मूव फॉरवर्ड, टेक एक्शन, डू समथिंग फॉर योर आइडिया, एंड उसके लिए आप आगे बढ़े। ट्रस्ट, यहाँ पे क्लियरली मैसेज है एंजल्स के साइड से, जस्ट ट्रस्ट योर एंजल, ट्रस्ट योर गॉड, ट्रस्ट यूनिवर्स, समथिंग अमेजिंग इज़ देयर फॉर यू। ओके, इवन आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आई डोंट नो वेदर आई विल सिक्योर और नॉट, बट आपको जितना हो सके यूनिवर्स के साथ अलाइन होके चले, अपने गॉड के साथ अलाइन होके चले, उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करें। ओके, सो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है किसी भी चीज़ पे, तो आप यहाँ पे एंजल्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं कि आप उन पर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे, अपने गॉड पे छोड़ दीजिए। दे विल टेक केयर ऑफ़ योर सिचुएशन, एवरीथिंग। ओके, सो दैट्स ऑल नंबर 4। एंड आपसे जो भी इस रीडिंग में रेजोनेट हुआ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल सेंड यू डिटेल। बाय।